हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 29 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। और साथ ही फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आयुष मंत्रालय ने योग की संभावनाओं को विकसित करने के लिए एक टीम का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, यानी इस जो कमेटी है, जो टीम है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द आयुष मिनिस्ट्री हैज सेट अप एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम टू एक्सप्लोर पोटेंशियल ऑफ योगा। हु विल चेयर दिस कमिटी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, HR नागेंद्र। तो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने योगा की संभावनाओं को विकसित करने के लिए एक टीम का गठन किया है, जिसे स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान के चांसलर HR नागेंद्र हेड करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि आयुष, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। अब फ्रेंड, जो मैं आपको इंस्टीट्यूट्स बताने जा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे डेली करंट अफेयर्स नोट डाउन करते हैं वो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। PDF वाले मेंबर्स को तो ये PDF मिल ही जाएगी। और फ्रेंड, जब भी आपका कोई पेपर हो जिसमें GS पूछा जाए तो आप एक बार इन इंस्टीट्यूट्स को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये कोलकाता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, ये चेन्नई में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ये पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये बेंगलुरु में है। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, ये शिलोंग में है। और नेशनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्मा, ये फ्रेंड्स चेरुथुरुथी, केरला में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से याद रखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एम्स के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन इसको सेटअप करेगी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन को स्थापित करेगी, तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये हाल ही का करंट अफेयर्स है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है। तो देखिए, सौरभ गर्ग, क्या ये UIDAI के CEO हैं। संजीव कुमार, क्या ये AAI के चेयरमैन हैं। अतीश चंद्र, क्या ये FCI के चेयरमैन और MD हैं। जी हाँ, तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स, सौरभ गर्ग ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके CEO बनाए गए हैं। संजीव कुमार एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। अतीश चंद्र ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। यहाँ आपके लिए UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं बनाया गया है। इसको पार्लियामेंट में एक बिल पास किया, फिर एक्ट बना, उसके थ्रू इसको बनाया गया है। तो देखिए, किस एक्ट के थ्रू बनाया गया है इसको। आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, सिंपली जिसे बोलते हैं हम आधार एक्ट 2016। कब बनाया गया? 12 जुलाई 2016 को। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A, ओडिसी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी फेमस एक ओडिसी लीजेंड रहे हैं केलू चरण मोहापात्रा, तो ये उनकी वाइफ थी और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में जान लेते हैं, जिनको कि संगीत नाटक एकेडमी द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये 8 हैं। देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक नदर्न इंडिया खास करके उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया आसाम। साथ ही फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर छाऊ डांस को भी क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। तो ये टेबल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के CM नीतीश कुमार ने किस स्थान पर नेचर सफारी का उद्घाटन किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
राजगीर। तो ये आप देख सकते हैं उद्घाटन किया जा रहा है। तो देखिए ये जो है ये ग्लास स्काई वॉक है और बिहार का कहना है कि ये भारत का पहला ग्लास स्काई वॉक है। तो यहाँ से आप नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी नेचर सफारी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान, कैपिटल है पटना। बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो देखिए खबरताल ये फ्रेंड्स बिहार की फर्स्ट रामसर साइट बनी है। बिहार का फर्स्ट बर्ड फेस्ट ये हुआ है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में और कलरव इसका नाम था। साथ ही फ्रेंड्स बिहार के एक ट्रेडिशनल टॉयज़ हैं जिनका नाम है कन्या पुत्री। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो इंडिया टॉय फेयर हुए हैं वहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया। साथ ही फ्रेंड्स जो जेडीयू है जनता दल यूनाइटेड, इन्होंने अपना एक माउथ पीस लॉन्च किया है यानी मुखपत्र। एक तरह से जो है ये होता है आपका न्यूज़पेपर की तरह, जैसे शिवसेना का है सामना, उसी तरह से इसका नाम है संधान। जेडीयू ने इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स अरुण कुमार इनको बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है, चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। साथ ही ज्योति कुमारी इनको बिहार में एंटी ड्रग एब्यूज़ प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही फ्रेंड्स बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप इनको लॉन्च किया है टेलीमेडिसिन एंड इमरजेंसीज़ के लिए। साथ ही फ्रेंड्स बिहार भारत का पहला स्टेट बन गया है जो एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। तो ये वाला करंट अफेयर्स तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स ये वाला भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्भपात शोक अवकाश को वैध बनाने वाला दूसरा देश बन गया है? Which of the following has become the second country to legalize paid leave for miscarriages? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड becomes one of the first countries to legalize paid leave for miscarriages। समझते हैं क्या चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया है बेरियरमेंट लीव फॉर मिसकैरेजेस बिल, इसको पास किया है। तो किसके लिए किन के लिए पास किया है? देखिए ये उन कपल्स के लिए पास किया है जिनका बेबी होता है लेकिन वो बेबी जो है स्टिल बेबी होता है। अब यहाँ पर स्टिल बेबी का मतलब ये होता है, आपको पता होगा जब भी बेबी आता है इस दुनिया में अस्तित्व में आता है तो वो क्राई कर रहा होता है या फिर हल्की फुल्की जो भी मोमेंट होती है, लेकिन स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि मैं बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा, है ना, इस तरह से इंग्लिश तो बोलते हैं ना। इंग्लिश काफ़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और ये जो शब्दों के साथ खेलती है काफ़ी इसमें दिलचस्प रहता है अगर आपके अंदर इंग्लिश सीखने की इच्छा हो। तो स्टिल का मतलब होता है फ्रेंड्स बच्चा बिल्कुल शांत है, वो कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, वो क्राई नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ, यानी वो एक तरह से बिल्कुल डेड है। ठीक है, उसमें कोई जीवन नहीं है। तो अगर इस तरह के कपल्स को कोई स्टिल बर्थ यानी डिलीवरी के टाइम कोई ऐसा बच्चा होता है डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले जो कि डेड है, तो फ्रेंड्स उनके लिए जो वर्किंग वुमेन हैं तो फ्रेंड्स उनको पेड लीव दी जाएगी, यानी उनको जो है छुट्टी दी जाएगी और उनकी सैलरी भी नहीं कटेगी, उनको उस काम के लिए जो है उनकी सैलरी पूरी दी जाएगी, पेड लीव। ठीक है, ये दी जाएगी। और फ्रेंड्स इससे पहले केवल भारत ऐसी कंट्री है जिसने कि इस तरह का लेजिस्लेशन बनाया हुआ है, तो काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि न्यूजीलैंड पहली कंट्री है जिसने विमेन को वोटिंग राइट्स दिए थे 1893 में। साथ ही फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। जेसिंडा आर्डन ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं और ये लेबर पार्टी से हैं। पार्टी भी आपके लिए जानना चाहिए कि किस पार्टी से कौन है। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये किस पार्टी से हैं, ये हाल ही में एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। कैपिटल है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। जशोरेश्वरी काली मंदिर किस देश में है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश में है ये जशोरेश्वरी काली मंदिर और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ किया है। ये हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पर हैं। तो फ्रेंड्स साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर एक और कांडी टेम्पल है, यहाँ पर भी इन्होंने विजिट किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए तुंगीपारा ये जगह है, क्योंकि फ्रेंड्स तुंगीपारा वो जगह है जहाँ पर बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन हैं, जिनके कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, तो इनकी जो ग्रेव है, ठीक है, यानी एक तरह से कुछ भी आप कह सकते हैं मकबरा है या फिर कब्र है, तो ये तुंगीपारा में है। तो इन्होंने यहाँ पर भी विज़िट किया है और इसको विज़िट करने वाले ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस तुंगीपारा जगह को विज़िट किया है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और फ्रेंड्स हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये ढाका बांग्लादेश में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया से यहीं पर लैंड किया था। तो एयरपोर्ट्स पूछ लेते हैं। बाकी बांग्लादेश के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज उसमें दी गई है आपको, बांग्लादेश से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर के विजय राघवन को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में किस तिथि तक विस्तार दिया गया है, यानी इनकी सर्विस कब तक बढ़ा दी गई है? तो 2 अप्रैल 2022 तक इनकी सर्विस बढ़ा दी गई है। तो फ्रेंड्स इनको जो है 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है और ये जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, यानी पीएमओ में है ये, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि जो पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री के, ये हैं डॉक्टर पीके मिश्रा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल और प्राइवेट सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हार्दिक सतीश चंद्र शाह और विवेक कुमार। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइज़र पीके सिन्हा, इन्होंने जो है अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर के नियम किस तारीख से लागू होंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर के लिए जो रूल्स हैं ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं या फिर पीएसयू व्हीकल्स हैं उनकी स्क्रैपिंग के जो नियम हैं, ठीक है, इस तरह के जो व्हीकल हैं जो 15 साल की एज जिनकी पूरी हो गई है, तो उनके लिए जो फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग नियम है ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स कि ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, या जिसे हम बोलते हैं वॉलेंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, वीवीएमपी। तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, वीवीएमपी। तो देखिए जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं तो 15 साल जब उनकी हो जाएगी लाइफ, तो उसके बाद उन्हें एक फ़िटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, ठीक है। अगर वो उस फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। साथ ही जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको 20 साल बाद जो है फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, मतलब उनकी जो लाइफ है अगर वो 20 साल हो गई है तो उसके बाद उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, और अगर नहीं गुजर पाते हैं, ठीक है, तो डी रजिस्टर उनको कर दिया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स जब आप अगर आपके व्हीकल जो है स्क्रैप किया जाता है, ठीक है, स्क्रैप मतलब तोड़ा जाता है या फिर उसको, ठीक है, समझ रहे हो ना, स्क्रैप करना, ठीक है, तो उसको अगर आप स्क्रैप करते हैं तो फ्रेंड्स उसमें आपको जो नया व्हीकल जो आप लेंगे तो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है उसमें भी आपको जो है छूट दी जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये फिटनेस टेस्ट है इसमें क्या क्या टेस्ट होगा, तो एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग, सेफ्टी इक्विपमेंट, इस तरह के टेस्ट यहाँ पर होंगे। और किस नियम के आधार पर होंगे? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के आधार पर। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि इस पॉलिसी के तहत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF इसको सेट किया जाएगा। फ्रेंड्स डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि RVSF ये किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स ये जो है स्क्रैपिंग पॉलिसी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में बनाना फेस्टिवल यानी केला महोत्सव का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इसको झांसी में ऑर्गेनाइज कर चुकी है, जैगरी फेस्टिवल यानी गुड़ महोत्सव इसको लखनऊ में होस्ट कर चुकी है, और काला नमक राइस फेस्टिवल इसको सिद्धार्थनगर में जो है इसको ऑर्गेनाइज कर चुकी है। और अब बारी आई है बनाना फेस्टिवल की, इसको कुशीनगर में होस्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भारत में मिलेनियल्स आबादी के लिए किस बचत खाते की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, IOB ट्रेंडी। तो फ्रेंड्स ये एक तरह का सेविंग अकाउंट है यानी बचत खाता है। किन के लिए है? जो मिलेनियल पॉपुलेशन है। फ्रेंड्स मिलेनियल पॉपुलेशन का मतलब होता है जो 21 से 38 साल तक के बीच के जो लोग हैं उनको बोला जाता है मिलेनियल। तो उनके लिए फ्रेंड्स ये कई तरह की सुविधाएं इसमें दी गई हैं, तो ये सेविंग अकाउंट खोला गया है। इतना ही हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस बैंक ने क्या लॉन्च किया है, ठीक है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक की MD यहाँ के MD एंड CEO हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। हेडक्वार्टर्स है चेन्नई तमिलनाडु में। और अगर इससे जुड़े हम करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स S श्रीमती इन्होंने जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो है कार्यभार संभाला है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने घोटाला प्रभावित पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी पीएमसी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंध किस तारीख तक बढ़ा दिए हैं? तो फ्रेंड्स ये बढ़ा दिए गए हैं 30 जून 2021 तक। तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है पीएमसी बैंक में जो डिपॉजिट है या फिर वहाँ से जो आप विड्रॉ करते हैं तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, तो उनको अब 30 जून 2021 तक बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, अगर आप बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि जो आरबीआई इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा रही है ये किस एक्ट के थ्रू लगाए जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, ये लगाए जा रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत, ठीक है, और इसकी भी सब सेक्शन 1 के तहत। तो इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये पीएमसी बैंक है इसके जो हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये नियुक्त किए गए हैं मिस्टर AK दीक्षित, और जो प्रेजेंट CEO हैं ये हैं मिस्टर सुरेंद्र पाल सिंह राम सिंह। रतबॉन फोलियो पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्मेन मारिया मैशेदो। तो फ्रेंड्स इनकी एक बुक है इन द ड्रीम हाउस अ मेमोयर, तो फ्रेंड्स इसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। डेनिस ससो नगेसो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो फ्रेंड्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़ाविल और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, समीर सोनी। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। अर्थ आर 2021 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो फ्रेंड्स ये मार्च महीने के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है और इस साल ये 27 मार्च को बनाया गया है। इसका थीम रहा क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। हेल्प इज हेयर टूर इज रिलेटेड टू विच कंट्री? USA। Where is the headquarters of the World Intellectual Property Organization located? Geneva, Switzerland. A Mohammed Zan who died recently was the Rajya Sabha MP from which state? Tamil Nadu, और ये AIADMK पार्टी से थे। Which film bagged the Best Feature Film Award in the 67th National Film Awards 2019? Answer is Marakkar, Lion of the अरेबियन सी, तो ये मलयालम फिल्म है। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर दिया कीजिए। कोसी रेल मेगा ब्रिज इज इन विच स्टेट? भगोरिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? शिगमो इज द बिगेस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल इन विच स्टेट? वेर इज द शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? लचित बोरफुकन recently seen in the news was a general of which dynasty? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। किसी क्वेश्चन की अगर आपको मतलब नहीं समझ में आता है तो फ्रेंड्स आप खुद से उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश किया कीजिए। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो देखिए इस तरह का ज़माना है, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले जो है पीछे रह जाएंगे, पर फ्रेंड्स फिर भी आपको जो है थोड़ा अपनी ओर से भी एफर्ट लगाना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश की ओर भी बढ़ना चाहिए। देखिए एक ही लाइफ मिली है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा सीख सकें उतना ज़्यादा सीखना चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी सीमा तक नहीं बांधना चाहिए, ठीक है। तो यही आप रखें कि एक लाइफ है, जितना ज़्यादा सीख सकें उतना ज़्यादा सीखिए, हमेशा आपके काम आएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।